बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान GIT के सामने पेश हुए। 20 मिनट की टोटल तफ्तीश हुई और 20 मिनट में इमरान खान से क्या सवालात किए गए। इमरान खान से पूछा गया कि इमरान खान आपकी तकरीर से खौफ व राज फैलाए, तो इमरान खान ने आगे से जवाब दिया कि मेरा मकसद खौफ व राज फैलाना नहीं था। इमरान खान की तकरीर का वो हिस्सा जो इमरान खान ने कहा कि मजिस्ट्रेट चौधरी ज़ेबा गुल साहिबा, आप जो काम कर रही हैं हम आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी के ख़िलाफ़ भी अगर आप कानूनी कार्रवाई करें तो उसके अंदर अगर खौफ और राज फैलता है तो फिर कानून का मसला है, इमरान खान का मसला नहीं है। अगर मेरिट की वो बात करता है तो इनकी तौहीन हो जाती है, अगर कानून की बात करता है तो ये खौफज़दा हो जाते हैं। तो इसका मतलब है चोर हैं, इनके दिलों में कुछ खोट है। अच्छा, इमरान खान पे क्या इल्ज़ाम है कि वो आज इस अदालत में पेश हुआ। इमरान खान पे इल्ज़ाम है कि इमरान खान जो है वो दहशतगर्द है। तो क्या इमरान खान दहशतगर्द है? पूरी दुनिया आपका मजाक बना रही है। इस इम्पोर्टेड जाली नकली सरकार का पूरी दुनिया ने मजाक बनाया है। मजाक इसलिए बनाया है कि ये शख्स 1992 में वर्ल्ड कप जीत के लाया। जब सब कह रहे थे कि ये नहीं कर सकता तो उस वक्त उसने वर्ल्ड कप जीत के पाकिस्तान को दिया। शौकत खानम पाकिस्तान में कैंसर की सबसे बड़ी अस्पताल बना डाली। जब सब कह रहे थे कि चंदे पे ये अस्पताल नहीं बना सकता तो उसने बना के दिखाई। पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बन के दिखाया इन लोगों को, और उसने कर के दिखाया। 22 साल की जदोजहद शामिल है इमरान खान की। 22 साल की जदोजहद के बाद अवाम में मकबूलियत पाई है उसने। अच्छा, दहशतगर्दी की, और मैं आपको इसकी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बताता हूँ। इसने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो अल्फाज अदा किए, पूरी दुनिया के मुसलमान इसके ऊपर रश करते हैं। अरब के जो टॉप के लीडर हैं, यकीन करें कि वो भी इसकी बात को सुनते हैं, मानते हैं। और कितने इन्होंने कहा है, कितने अरब के लीडरों ने कहा है कि काश आप हमारे लीडर होते, हमारे मुल्क के लीडर होते। और ये ऐसा दहशतगर्द है कि बैतुल मुक़द्दस के इमाम इसको ख़त लिख के ये कहते हैं कि अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, तुमने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दफ़ा किया है, शान में जो आपने तकरीर की है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की थी। लेकिन पाकिस्तान की ये इम्पोर्टेड सरकार जो इस बात को समझ नहीं रही है, सिर्फ़ और सिर्फ इनकी दिल में क्या है, खोट है, बदनीति है कि ये शख्स इसको माइनस किया जाए। पाकिस्तानी अवाम के अंदर ये शऊर ला रहा है। शऊर कैसे ला रहा है? आज पाकिस्तान का बच्चा ये जान चुका है कि ये लोग नुसरबाज हैं, ये लोग ठग हैं, ये लोग डाकू हैं। मिसाल में कुछ इस तरह दूंगा। आज शहबाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हम किसी दोस्त मुमालिक के पास जाते हैं तो वो समझते हैं कि ये लोग मांगने के लिए आए हैं। तो वो लोग क्यों ना समझे आप लोग मांगने के लिए, और क्योंकि 75 सालों से तो आप लोग मांग ही रहे हो इस पाकिस्तान के लिए। मांग के अपने बच्चों के कारोबार खड़े कर रहे हो। जरदारी चोर यहाँ से पैसे चोरी करके दुबई के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज़ बना रहा है। आप लोग यहाँ से पैसे उठा के दुबई और लंदन के अंदर अपने फ्लैट्स ले रहे हो, अपने बच्चों के लिए कारोबार खड़े कर रहे हो। तो बैनुल-अक़वामी लोग पागल तो नहीं है, बैनुल-अक़वामी दोस्त ममालिक जो हैं वो पागल तो नहीं है कि आपकी बातों का यकीन करेंगे, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है। लोग अब आपकी नुसरबाजियों में आने वाले नहीं हैं। एक और मिसाल में देता हूँ नुसरबाज कैसे करते हैं ये लोग। मरियम नवाज़ साहिबा फरमाती हैं कि मेरे दादा मरहूम जो थे वो बहुत ही रईस थे जी, बड़े उनके पास पैसे थे, और जो हमारे बच्चों के पास आज पैसा आया है वो हमारे दादे की वजह से आया है। तो शहबाज शरीफ साहब क्या फरमाते हैं कि मेरा जो दादा था वो भारत से हिजरत करके आया और मेरे वालिद का जो ताल्लुक़ है वो इंतहाई गरीब ख़ानदान से है। तो ये इनकी नुसरबाजियाँ हैं कि भतीजी कुछ फरमा रही है, चाचा जान कुछ फरमा रहे हैं। इनके आपस के जो बयानात हैं ये ही नहीं मिल रहे। कौम को ये लोग कैसे गुमराह कर रहे हैं ये खुद आप अंदाज़ा लगाएं कि भतीजी फरमा रही है कि हमारा जो दादा था वो बड़ा मालदार था, और जो आगे से उसका चचा है वो फरमा रहा है कि नहीं जी हम तो बड़े गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे जो वालिदैन थे वो इंतहाई गरीब थे। तो ये कौम, पाकिस्तानी कौम में अब शऊर आ चुका है। आप लोगों को की नुसरबाजियाँ जो हैं वो अब नहीं चलेंगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान का वाहिद हाल इस टाइम जो है वो नए इंतखाबात है। हम इस जैली सरकार को किसी सूरत भी कबूल नहीं करेंगे। और इमरान खान ने भी आज कह दिया कि मुझे मज़ीद तंग ना किया जाए। अगर आप इमरान खान को मज़ीद तंग करेंगे तो हालात श्रीलंका से भी बदतर हो सकते हैं, क्योंकि आम आदमी इस वक्त बहुत तंग हो चुका है। आम आदमी के बस की बात नहीं है मज़ीद सफ़र करना, मज़ीद इस इम्पोर्टेड सरकार के साथ वक्त गुजारना, क्योंकि जो बिजली के बिल्स आ रहे हैं वो इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि आम आदमी की सकत नहीं है कि वो बिल अदा करे। वो अपने बच्चों के लिए रोटी लेके आए, वो उनको
खाने के लिए दे। लोग भूख अफलास से मर रहे हैं। लोग इलेक्ट्रिसिटी के बिलों को देख के यकीन करें खुदकुशियाँ कर रहे हैं। लेकिन ये नुसरबाजी का टोला आके फरमा रहा है कि मैं ठीक कर दूंगा, मैं इस निज़ाम को बेहतर कर दूंगा। आज डॉलर ने फिर ऊंची उड़ान भरी है। डॉलर आज फिर आपके काबू नहीं आ रहा है। और आप शहबाज सरकार क्या फरमा रही है? शहबाज सरकार फरमा रही है कि IMF ने हमारी नाक की लकीरें निकलवाई और तब जाके हमें पैसे मिले। पैसे मिले हैं तो उन पैसों का क्या फ़ायदा, जहाँ जिस पैसे से आम आदमी के पेट भूख ना मिटती हो, पेट की भूख ना मिटती हो, आम आदमी खुदकुशियाँ कर रहा हो, तो ऐसे कर्जे का क्या फ़ायदा? वो कर्ज़ा जो आपने लिया है वो कर्ज़ा तो आप अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। आपके जो वज़ीर बशीर हैं, जो प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं, वहाँ पर लग रहा है। आम आदमी तक तो वो पैसे पहुँच ही नहीं रहे हैं। जब आम आदमी तक वो पैसा पहुँचेगा तो फिर जाके कुछ निज़ाम ठीक होगा, क्योंकि आम आदमी इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है पाकिस्तान में। इसका हल सिर्फ यही है, नए इंतखाबात। आप लोग 75 सालों से हमें यही कहानी सुना रहे हो, हमें आपकी इन कहानियों के ऊपर अब यकीन नहीं रहा है। बहुत शुक्रिया।